बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामियात जमात चहारुम बाब सोम को इस वीडियो में हम हल करेंगे। बाब सोम है सीरत तय्यबा। बाब अव्वल और बाब दोम को हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा तो उनको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें नज़ूल वही का वाक़या। क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, वही से मुराद है। इसका दुरुस्त जवाब है बे, वही से मुराद है अल्हाम। दूसरा क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। 17 रमज़ान को पहली वही नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की घर से क़याम फरमाते थे। गार हिरा में आप वसल्लम इबादत करने के लिए जाया करते थे। गार हिरा को डैश भी कहते हैं। गार हिरा का दूसरा नाम जबल नूर है। गार हिरा को जबल नूर भी कहते हैं। नज़ूल वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। आप वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई? आप वसल्लम पर पहली वही जुम्मा के दिन नाजिल हुई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में इबादत में मसरूफ़ थे तो कौन सा फ़रिश्ता तशरीफ़ लाए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास तशरीफ़ लाए थे। आप सल्लम पर पहली वही किस वक्त नाजिल हुई? रात के वक्त पहली वही नाजिल हुई। पहली वही का नज़ूल का महीना है रमज़ानुल मुबारक में पहली वही नाजिल हुई। पहली वही में कौन सा लफ्ज़ बोला गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है पहली वही में लफ्ज़ इकरा बोला गया था। जीम इसका सही जवाब है। पहली वही में कौन सी सूरत नाजिल हुई? पहली वही में सूरतुल अलक नाजिल हुई। पहली वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरतुल अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। जबल नूर के मकाम पर मक्का से 3 मील के फासले पर गार हिरा वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वही के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया? पहली वही के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया। वरक्का बिन नौफल इल्म रखते थे। वरक्का बिन नौफल तौरात और इंजील के आलिम थे। पहली वही का सुनकर वरक्का बिन नौफल ने क्या कहा था? वरक्का बिन नौफल ने कहा था, ये वही नामूस है जो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामूस से मुराद है। नामूस से मुराद हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। दूसरी वही के बाद आप वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया था। शुरू में आप वसल्लम ने दावत तबलीग का काम किया। राजदारी से खुफिया तरीके से आप वसल्लम ने इस तबलीग शुरू किया था। करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म किस सूरत में दिया गया? करीबी रिश्तेदारों को सूरतुल मुद्दस्सिर में हुक्म दिया गया था कि करीबी रिश्तेदारों को दावत इस्लाम दिया जाए। दूसरी वही में सूरतुल मुद्दस्सिर की कितनी आयात नाजिल हुई? 7 आयात नाजिल हुई। खुफिया तबलीग का सिलसिला जारी रहा। खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने को क्या कहते हैं? दावतुल अशीरा कहते हैं। जब आप सल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए अपने ख़ानदान को अपने घर में दावत पर बुलाया था। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कितने लोग उस दावत में शरीक हुए थे? 40 लोग उस दावत में शरीक हुए थे। पहली दावत में किसने आप वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्होंने साथ देने का ऐलान किया था। नबूवत के पहले 3 सालों में आप वसल्लम की खुफिया तबलीग से कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? 40 लोगों ने खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल किया था।
नबूवत के कितने साल बाद आप वसल्लम ने खुलम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी? नबूवत के तीसरे साल आप वसल्लम ने इस्लाम की खुलम खुला तबलीग शुरू कर दी थी। सबसे पहले मुसलमान के लिए किस सहाबी का घर तबलीग का मरकज़ था? अरकम मखज़ूमी का घर मुकर्रर था इस्लाम की तबलीग के लिए। कुरैश के मुतालबे के बाद किसने कहा कि भतीजे आप जो चाहें करें, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा? अबू तालिब ने। नेक्स्ट टॉपिक है हिजरत हबशा, यानी हिजरत हबशा की तरफ। अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत के लिए घर बार छोड़कर को कहते हैं हिजरत। मुसलमानों ने मक्का मुकरमा में पहली हिजरत की। मुसलमानों ने पहली हिजरत हबशा की तरफ की थी। हबशा के अरब के डैश में बहिरा अहमर के दूसरे किनारे पर वाक़ है। हबशा जनूब में वाक़ है बहिरा अरब के।